नमस्ते भाई सभी को। आज 5 फरवरी है और आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है, असम सरकार ने किस राजवंश की विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की? क्या असम सरकार ने किस राजवंश की जो विरासत थी उसके संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो किसकी की? कोच वंश की। किसकी? कोच वंश की। देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कोच राजवंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की। यह घोषणा महावीर चिल्लाराय दिवस के अवसर पर की गई है। ठीक है। तो किस राजवंश की जो विरासत उसके संरक्षण के लिए कहा गया है? तो कोच वंश के लिए। ठीक है, कोच वंश के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फरवरी 2026 में भारत और किर्गिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है। कौन सा? खंजर 13 का आयोजन कहाँ किया गया? पहले तो जो अभ्यास, सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? खंजर 13। क्या? खंजर 13। और दूसरा ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है मिसामारी, जो कि कहाँ है? आसाम में। मिसामारी कहाँ है? आसाम में। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का संस्करण 4 से 17 फरवरी 2026 तक आसाम के मिसामारी में आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों देशों की सेनाओं का तालमेल बढ़ाना, उनके बीच तालमेल बढ़ाना। इसमें भारत की पैरासूट रेजिमेंट, कौन सी पैरासूट रेजिमेंट, और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। भारत की पैरासूट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। किस लिए किया जा रहा है? शहर में जो युद्ध और आतंकवाद के बीच में जो अभियान होते हैं उसमें दोनों सेना के बीच तालमेल बैठाना। ठीक है। कौन सा ये है? भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 13 कहाँ हुआ है? आसाम के मिसामारी में हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की क्षमता को बढ़ाएगी? तो किसका किया? सॉलिड फ्यूल रैमजेट इंजन। किसका? एसएफडीआर। किसका? एसएफडीआर, जो कि है सॉलिड फ्यूल रैमजेट इंजन। ठीक है। किसने किया? डीआरडीओ ने किया। 3 फरवरी 2026 को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदपुर तट पर, कहा? ओडिशा के चांदपुर तट पर एसएफडीआर तकनीक का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। जो कि मिसाइल, यह एक एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन प्रणाली है जो मिसाइल को बहुत तेज गति और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता देता है। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये एडवांस तकनीक है। ठीक है। तो कौन सा उसका इस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सॉलिड फ्यूल रैमजेट इंजन का, एसएफडीआर का। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, ओडिशा के चांदपुर तट पर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? युमनाम खेमचंद सिंह जी को। किसको? युमनाम खेमचंद सिंह को। मणिपुर में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक अनिश्चितता के बाद भाजपा के नेता युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता और नया मुख्यमंत्री चुना गया है। वह पूर्व में मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष और स्पीकर है। अध्यक्ष जो कि स्पीकर कहते रह चुके हैं। राज्य में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन समाप्त होने जा रहा है। कब समाप्त होने जा रहा है? 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन समाप्त होने जा रहा है। और जो मणिपुर में जो मुख्यमंत्री सीएम कौन बनने वाले? युमनाम खेमचंद सिंह जी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छोटे व्यवसायों के लिए पिल्लो एआई नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया? किसने किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने क्या लॉन्च किया है? पिल्लो एआई नाम की वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप प्रणाली। किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 2 फरवरी 2026 को पिल्लो एआई लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? 2 फरवरी 2026 को। यह ऐप दुकानदारों को अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस में, मतलब कमांड देंगे, और बिल बनाने और अकाउंट को मैनेज करने की सुविधा देता है। किससे? इनवॉइस से। ठीक है। बोलकर इनवॉइस बना देगा और अकाउंट को मैनेज भी कर देगा, आपको सिर्फ बोलना है।
यह खास तौर पर उन एमएसएमई के लिए जिन्हें फॉर्मल अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं, किनके लिए, जिन्हें फॉर्मल अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं है। आपको सिर्फ बोलना है इस ऐप के थ्रू और आपका बिल बन जाएगा और अकाउंट को आप मैनेज भी कर सकते हो, सिर्फ आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल के। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसकी थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट रखी गई है। ठीक है, कहाँ किया गया है, दुबई में किया गया है। कहाँ, दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई में हुआ है। इसमें दुनिया भर के नेता और नीति निर्माता भविष्य की शासन प्रणाली, तकनीक और सतत विकास पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस समिट में 60 से ज़्यादा राष्ट्र अध्यक्षों और 6250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। दुबई में क्या हुआ है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन, जिसका थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत भारत ने किस बंदरगाह को साल का सबसे स्वच्छ बंदरगाह चुना है। किसको, पारादीप पोर्ट प्राधिकरण। किसको, पारादीप पोर्ट प्राधिकरण। ओडिशा में स्थित पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक, किसने, ओडिशा में स्थित जो पारादीप पोर्ट प्राधिकरण, उसने। यह सम्मान 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सप्रानंद सोनेवाला द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो किसने हासिल किया है, पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा 2025, ये का टाइटल किसने किया है, पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने केरल में किस क्षेत्र में, केरल के किस क्षेत्र में, केरल के किस क्षेत्र में आक्रिड की एक नई प्रजाति खोजी है। ठीक है, तो कहाँ खोजी है, कंथलूर, जो कि कहाँ है, इदुक्की केरल, कंथलूर इदुक्की केरल। ठीक है, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने केरल के इदुक्की जिले में कंथलूर क्षेत्र में, ठीक है, आक्रिड की एक नई प्रजाति खोजी है। आक्रिड को बायो इंडिकेटर माना गया है, जो खोजा गया है। ठीक है, इसको, यानी इसकी उपस्थिति पर्यावरण के स्वच्छ होने का संकेत देती है। यह खोज पश्चिमी घाट में जैव विविधता को महत्व को बढ़ाती है। किसमें, पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में जैव विविधता के महत्व को बढ़ाती है। ठीक है, कहाँ खोजी गई, केरल के कंथलूर में। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब मैं आपको मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।